Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will discuss few MCQs based on banking awareness and it's very important to practice through MCQs as आपका एग्ज़ाम इसी पैटर्न पे होने वाला है, इसलिए try to practice more and more MCQs daily. And if you have any queries, just drop them in the comment box. I will surely address your concern. And just to remind, through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. सो द फर्स्ट वन हियर इज़ रीजनल रूरल बैंक्स आर क्लासिफाइड अंडर. तो आपसे ये पूछा कि जो आरआरबीज़ होते हैं वो कौन से टाइप के बैंक में जो है उन्हें क्लासीफाई किया जाता है, इन विच टाइप ऑफ बैंक. सो आपके पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए इज़ लैंड डेवलपमेंट बैंक, बी इज़ कोऑपरेटिव बैंक, सी इज़ कमर्शियल बैंक एंड डी इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर नन ऑफ द अबव. तो आरआरबीज़ इसमें से कौन से जो है क्लासिफिकेशन में फॉल करते हैं? हमेशा कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं आरआरबीज़. तो आपके पास ऑप्शन सही कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कमर्शियल बैंक्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द चेयरमैन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इज़ अपॉइंटेड बाय हुम. आपसे ये पूछा है कि जो आरआरबीज़ होते हैं उनके चेयरमैन को अपॉइंट कैसे किया जाता है या कौन करता है. तो यहाँ पे ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर ए स्टेट गवर्नमेंट, बी इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, डी इज़ स्पॉन्सरिंग बैंक इन कंसल्टेशन विद नाबार्ड. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से इन सारी ही ऑप्शंस में से कौन है जो आरआरबी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं. तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका स्पॉन्सरिंग बैंक इन कंसल्टेशन विद नाबार्ड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. नाबार्ड की कंसल्टेशन से स्पॉन्सर्ड बैंक जो होता है, स्पॉन्सरिंग बैंक, वो कंसल्ट करता है नाबार्ड से और उसके बाद ही चेयरमैन जो है आरआरबीज़ के अपॉइंट हो जाते हैं. So the next question here is the issued capital of the regional rural banks was to be subscribed as under. So आपसे ये पूछा है कि आरआरबीज़ की जो कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल, उसको किस तरह से सब्सक्राइब किया जाता है, किस मैनर में. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है यहाँ पे 50% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है 50% बाय स्टेट गवर्नमेंट, सी है 30% बाय स्पॉन्सरिंग बैंक, डी है ऑल ऑफ दी अबव या ई है नन ऑफ दी अबव. सो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ए, दैट इज़ 50% बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट. सो सबसे पहले जो आरआरबीज़ की इशूड कैपिटल होती है उसका 50% हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सक्राइब करती है और अदर पोर्शन जो है आरआरबीज़ रिटेन करते हैं. ठीक है, बट उसका जो 50% होता है इशूड कैपिटल का वो हमेशा गवर्नमेंट सब्सक्राइब करती है. ठीक है, ये याद रखिएगा. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. ईच रीजनल रूरल बैंक इज मैनेज्ड बाय. सो आपको ये बताना है कि जो आरआरबीज़ होते हैं उन्हें मैनेज कौन करता है. ऑप्शन ए इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बी इज़ रिजर्व बैंक, सी इज़ स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक, डी इज़ नन ऑफ दी अबव. सो आपको ये बताना है कि मैनेज कौन करता है आरआरबीज़ को. तो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं. तो इनको आरआरबी की मैनेजमेंट इज़ हैंडल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो हर एक आरआरबी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वही जो है आरआरबीज़ को पूरी तरह से मैनेज करते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है. Next question is about regional rural banks have been permitted to pay 1.5% additional interest on. आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर ए इज ऑल डिपॉजिट अकाउंट्स एक्सेप्ट करेंट डिपॉजिट, बी इज ऑल डिपॉजिट अकाउंट्स इंक्लूडिंग करेंट डिपॉजिट, सी इज सेविंग अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ लेस देन 3 years, डी इज नन ऑफ द अबव. सो आपसे ये पूछ रहा है कि रीजनल रूरल बैंक्स को दे हैव बीन परमिटेड टू पे एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ 0.5%. किस चीज़ पे इनमें से उन्हें जो है अलाउ किया गया है कि वो एक एडिशनल इंटरेस्ट जो है पे कर सकेंगे. तो आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ पे, उसमें से सही कौन सा है? ये सेविंग्स अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ लेस देन 3 years. सो जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं और टाइम डिपॉजिट्स हैं आपके आरआरबीज़ के पास, उन पे दे कैन पे 0.5% ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट ओवर देम. ओके, moving on to the next question. Question number 6. Land mortgage banks are renamed since 1996 to 97 as. So आपसे पूछा गया कि 96-97 के टाइम से लैंड मॉर्टगेज बैंक्स, जो पहले नाम हुआ करता था लैंड मॉर्टगेज बैंक्स, अब उन्हें किस तरह के किस नाम से बुलाया जाता है. दे हैव बीन रीनेम्ड. ऑप्शंस है आपके पास. लैंड डेवलपमेंट बैंक, बी इज कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, सी इज नाबार्ड, डी इज लीड बैंक, ई इज नन ऑफ दी अबव. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. जो पहले लैंड मॉर्टगेज बैंक्स हुआ करते थे, अब उन्हें लैंड डेवलपमेंट बैंक्स कहा जाता है और ये चेंज कब हुआ था? 96 to 97 के टाइम पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट माइक्रो फाइनेंस इज अ डैश स्टेज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. सो जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनके जितने भी स्टेजेस हैं उसमें से माइक्रो फाइनेंस किस में फॉल करता है, आपसे ये पूछा है. तो ऑप्शन ए यहाँ पे है इंट्रोडक्शन स्टेज, बी है सैचुरेशन स्टेज, सी है रिसर्च स्टेज, डी है डिक्लाइन स्टेज, ई है नन ऑफ द अबव. सो इंट्रोडक्शन स्टेज में फॉल करता है आपका माइक्रो फाइनेंस. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर.
Question number 8 is about Kisan credit card. So the objective of Kisan credit card is to provide options है आपके पास adequate and timely support from the banking system to the farmers for their cultivation needs including purchase of inputs in a flexible and cost effective manner. ऑप्शन नंबर 2 है आपका फिनेंस फॉर दिस शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रॉप्स इंक्लूडिंग परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा एंड रॉ कैश फॉर देयर प्रोडक्शन नीड्स. ऑप्शन थर्ड है आपका टर्म क्रेडिट एज ऑल्सो वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़. एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव. फिफ्थ है नन ऑफ दी अबव. तो किसान क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? जो आपका थर्ड ऑप्शन है इसमें ये बता रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मीटअप करने के लिए, या फिर सेकंड ऑप्शन में है फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स, एंड फर्स्ट ऑप्शन आपका बता रहा है कि एडिक्वेट एंड टाइमली सपोर्ट फॉर द बैंकिंग सिस्टम टू द फार्मर्स, जो उनकी कल्टीवेशन नीड्स हैं उनको मीटअप करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड इशू होता है. तो ये तीनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, फर्स्ट थ्री ऑप्शंस. तो इसलिए आप ऑल ऑफ दी अबव वाले ऑप्शन पे मार्क करेंगे. तो ये सारे ही जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये सारे ही किसान क्रेडिट कार्ड के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं. तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही है. Moving on to the next question, question number 9. So the Kisan credit card scheme is being implemented by all. आपके पास ऑप्शंस हैं ऑल पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स. ऑप्शन नंबर 2 है ऑल रीजनल रूरल बैंक्स. ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास ऑल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, DCCBs, PACs एंड शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स. फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबव, या फिफ्थ है नन ऑफ दी अबव. तो यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है इसे ये सारे ही इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारे ही जो है किसान क्रेडिट स्कीम को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है. तो आपके पास यहाँ ऑल ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन ही करेक्ट है. तो आप मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बैंक्स में प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड्स टू फार्मर हु आर एलिजिबल फॉर सैंक्शन ऑफ प्रोडक्शन क्रेडिट विदाउट एनी फ्लो लिमिट. ऑप्शन नंबर 2 है क्रेडिट वुड बी अवेलेबल टू द फार्मर्स अंडर द स्कीम इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट नॉर्मली वैलिड फॉर 3 years सब्जेक्ट टू एन एनुअल रिव्यू. ऑप्शन नंबर 3 है स्कीम कवर्स टर्म क्रेडिट एज ऑल्सो वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ इन एडिशन टू शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट्स फॉर क्रॉप. या ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास ऑल ऑफ दी अबव. सो यहाँ पे भी ऑल ऑफ दी अबव ही करेक्ट है. यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं आपकी किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स तीनों ही सही हैं. इसलिए यहाँ पे आप ऑल ऑफ दी अबव मार्क करेंगे. अभी हमने प्रायर क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए भी जो है किसान क्रेडिट कार्ड आपको अवेल कराता है फैसिलिटीज़ किसान को. एंड ऑल्सो जो भी किसान ऐसे एलिजिबल हैं फॉर द सैंक्शन ऑफ प्रोडक्शन क्रेडिट विदाउट एनी फ्लो लिमिट उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट है. और ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है आपका स्टेटमेंट सेकेंड उसमें भी जो मेंशन है कि क्रेडिट वुड बी अवेलेबल टू द फार्मर्स अंडर द स्कीम इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट, ये भी करेक्ट है. तो इसलिए हम मार्क करेंगे ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउसिंग बैंक्स. तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इट इज़ होली ओन्ड बाय, आपके पास ऑप्शंस हैं ए RBI, B इज़ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, C इज़ हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ वेरियस स्टेट्स, D है ऑल ऑफ दी अबव. सो यहाँ पे जो नेशनल हाउसिंग बैंक है इसके लिए पूछ रहा है आपसे कि इट इज़ होली ओन्ड बाय हुम. तो इसका ओनर है जो है RBI हमारा, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI इसे जो है नेशनल हाउसिंग बैंक इसी के अंडर में आता है. तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को मार्क करेंगे. सो द लास्ट क्वेश्चन हियर इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक्स आर. ऑप्शंस हैं टू प्रमोट एंड डेवलप स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सटेंडिंग फॉर फाइनेंस फॉर हाउसिंग एक्टिविटीज़. B है to extend refinance facilities to housing finance institutions and to scheduled banks. C है to provide guarantee and underwriting facilities to all housing finance institutions. D है all of the above and E है none of the above. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दी अबव है. जो हाउसिंग फाइनेंस बैंक होते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक्स इनके जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, तो ये सारे ही ऑप्शंस जो है फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स तीनों ही करेक्ट हैं. दिस इज टू प्रमोट एंड डेवलप स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी सही है. टू एक्सटेंड रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ टू हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड टू शेड्यूल बैंक्स, ये भी करेक्ट है. एंड टू प्रोवाइड गारंटी एंड अंडरराइटिंग फैसिलिटीज़ टू हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये भी करेक्ट है. तो आप यहाँ मार्क करेंगे कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. ओके, एंड
this is all for today. Hope the questions were clear to you, and I upload videos daily, so subscribe if you haven't subscribed yet, and you can convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom एंट्रेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल इंक्लूड देम एज वेल. स्टे होम, स्टे सेफ. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so you never miss any update from my channel. Happy learning.